बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल PSX विद सुफियान गनी। मैं हूं आपका टेक्निकल एनालिस्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ऑलराइट, सो आज के स्टॉक्स में हमारे पास सबसे पहला स्टॉक है TPLP, TPL प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बिफोर जंपिंग इनटू द व्लॉग, आप लोग अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे या दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप हमारा ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वर्किंग वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। सो TPLP की वर्किंग को अगर हम क्विकली समझें, फ्रेम आपके साथ जो है आवरली फ्रेम के ऊपर हम काम करेंगे। इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखें इसने लो लगाया तकरीबन 10 रुपये 20 पैसे का। वहां से अगर हम देखें तो इसने अपना हाई लगाया तकरीबन 13 रुपये 40 पैसे का। फिर एक छोटा सा पुल बैक लेके इसने यहाँ पे प्राइजेस को रोका तकरीबन 12 रुपये 17 पैसे पे। वहां से एक बाउंस दिया। बाउंस लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसने एक गैप भी जो है एक क्रिएट किया है, जिसको ये अगर आप देखें तो फिलअप करने की इसने कोशिश की है। फिर ये वाली सपोर्ट जो से थी 12 रुपये 17 पैसे की, इसने इसको तोड़ी और रीटेस्ट किया और अब दोबारा नीचे जा रहा है। सो इन दिस केस क्या सिनेरियो होना चाहिए, सिंपल इज दैट। यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं इसमें ये ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट्स के हिसाब से कनेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को पकड़ के अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन जो एक अपवर्ड मोमेंटम की बनी हुई थी वो टूट गई है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अब ये एक शॉर्टर टर्म बेयरिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन इसके पास जो है एक बार बार जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो वैल्यूएबल इसमें अगर हम बाइंग जोन देखें, और ये देखिए यहाँ पे जब नीचे ही आया है, गैप्स देखें इस तरीके फिल होते हैं। जब नीचे गिरा है तो ये देखिए इधर कैंडल जो है इसने इसको फिलअप करने की कोशिश करी है और प्राइजेस वहाँ पे एडजस्ट हुए। तो इसमें दोबारा बाइंग जोन एक अगर हम अच्छा तलाश करें तो वो 10 रुपये 20 पैसे का जो है वो बाइंग जोन एक अच्छा बन सकता है। और यहाँ से प्राइस अगर रिट्रीव करते हैं तो इनिशियल टारगेट 12 रुपये 17 पैसे और 13 रुपये 40 पैसे हो सकता है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, जो भी यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ जो चार्ट वर्किंग है उसको आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग उसको टाइमली अंडरस्टैंड कर सकें और अपने जो आप लोगों को बाय और सेल के उसमें वर्किंग करनी है वो आप उसकी अकॉर्डिंगली कर सकें। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इंडिकेटर भी लगा के देखना चाहूँगा, बल्कि RSI तो हमारे पास लगा हुआ है। RSI भी देखें तो RSI भी हमारे पास जो है ओवर सोल्ड रीजन के अंदर चल रहा है। किसी ने अगर आज बाय किया हुआ है तो स्टॉप लॉस उसका जो है 10 रुपये 60 पैसे का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये लेट से एक बाउंस दोबारा देता है तो हम दोबारा इसको जो है समवेयर अराउंड 11 रुपये 80 और 12 रुपये 20 पैसे के पास पास जाता हुआ देख सकते हैं। देखिए, हमें जो है ना इसमें मेनली जोन्स पकड़ने होते हैं। हमें जोन पकड़ने जिस दिन आ गए उस दिन हमें समझ आता है कि प्राइजेस किस रेंज के अंदर चल रहे हैं। तो अब जब ये रेंज टूटी है तो अब प्राइजेस इस रेंज के अंदर प्ले करेंगे, इस रेंज से ऊपर जाएंगे तो इस रेंज में प्ले करेंगे, वाइस वर्सा। इसी तरीके से हमें रेंजेस को देख के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन को देखना होता है और उसके साथ काम करना होता है। यहाँ पे मैं बल्कि आप लोगों के साथ एक हमारा बड़ा प्यारा इंडिकेटर है, आप इसको स्टॉप लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स आप देख लीजिए, 5-1 करके आप इसमें इसकी सेटिंग्स लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे 10 रुपये 89 पैसे पे ये आपको एज अ स्टॉप लॉस भी आपको दिखा रहा है। इधर जाके हम प्राइस लाइन इसकी ऑन करते हैं तो ये आप देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर यहाँ पे इसने बाय कॉल दी हुई है। अगर किसी ने आज बाय कर लिया तो उसका स्टॉप लॉस आप ये रख सकते हैं 10 रुपये 80 पैसे का। अब यहाँ से ऊपर ही जब तक चल रहा है तो इसमें जाने दे सकते हैं। बाजू का प्राइजेस ऑब्वियसली सपोर्ट से ऊपर चले आते हैं और आपसे बात करते करते देखें, बल्कि यहाँ पर मुझे ये एक गैप भी दिखा है, तो ये हो सकता है बिल्कुल यहाँ से भी प्राइजेस जो है ऊपर मुड़ जाए। तो चार्ट को आप जितनी बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे आपको मल्टीपल चीज़ें जो है उसमें दिखना शुरू होंगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है ब्लू एक्स लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी अगर हम देखें तो आवरली इसके ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इंडिकेटर बंद कर दूंगा। इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर जो है ना सबसे पहले बंद कर दिया करें। डिस्ट्रैक्शन इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा आती है सिर्फ अगर आप इंडिकेटर प्लॉट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें इसने कितने गैप्स जो है बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ गया है। सबसे पहले आप देखें ये जो एक गैप था इसका, ये प्राइजेस ने इसको देखें कैसा फिलअप किया है। एक चीज ये हो गई। दूसरा गैप अगर आप देखें, क्योंकि लॉकअम लॉक लगाता हुआ ऊपर गया तो अब ये नीचे भी आ रहा है। तो अब ये देखें, ये इसका दूसरा गैप जो है फिलअप होने के लिए 7 रुपये 19 पैसे 20 पैसे के पास पास आ रहा है। तीसरा गैप इसका जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास समवेयर अराउंड 7 रुपये और 6 रुपये 20 पैसे के बिटवीन में आ रहा है।
तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें, इसने जो अपना एक हाई डिफाइन किया था 9 रुपये 70 पैसे के पास किया था इसने। ये अगर आप देखें टेक्निकल एस्पेक्ट से इसकी सपोर्ट बन रही थी 7 रुपये 70 पैसे की थी, बट हम लोग इसमें ये जो हिडन सपोर्ट जोन है इसका 7 रुपये 20 पैसे का, हम लोग इसको जो है थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका एक गैप था, अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर हम इसका जो दूसरा जोन है 7 या 6 रुपये 20 पैसे का, हम इसको वहां पे भी गिरता हुआ देख सकते हैं। और ये प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट भी बनाई थी। यहाँ से मैं अगर इसके ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ तो आपको अंदाजा हो रहा होगा ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक डाउन ट्रेंड का इशारा दे रही है। हर दफा प्राइस इसके पास आ रहे हैं, इन दिस केस यहाँ पे भी आता है, तो ये इसके लिए एक इनिशियल रेजिस्टेंस का जो है काम कर सकती है। अब हम लोग जो है आरएसआई को देखेंगे, तो आरएसआई आप देखें, आरएसआई में भी जो है थोड़ा रूम है नीचे जाने का मजीद और ऊपर जाने का भी। इंडिकेटर को अगर हम खोल के सपोर्टिंग देंगे तो इंडिकेटर ने भी यहाँ पे निकाल दिया हुआ है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 7 रुपये 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। दोबारा बाइंग करना चाह रहा है कोई इसमें तो 7 रुपये 20 पैसे का इनिशियल लेवल इसमें आप जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ से ये बाउंस करे तो पहला टारगेट इसका आपके पास ये जोन हो सकता है इसका 8 रुपये 15 पैसे और 50 पैसे के बिटवीन का। और फिर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो हम इसको दोबारा 9 रुपये तक जाते हुए देख सकते हैं। एल्स अभी डाउनवर्ड ट्रेंड इसका ऑलरेडी चल रहा है, बल्कि डाउनवर्ड ट्रेंड के अलावा अगर आप और करें तो ये पैटर्न भी एक फॉर्मेट हो रहा है आपके पास डिसेंडिंग ट्रायंगल का। तो फॉर्मेशंस बहुत सारी है, आपको देखना है आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पेल पाक इलेक्ट्रॉन। तो एज यूजुअल इंडिकेटर सबसे पहले हम लोग चार्ट के ऊपर ऑफ करते हैं। ज़बरदस्त अप ट्रेंड के साथ जो ये ऊपर जाता हुआ ये गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी करंटली इसने यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट में पैनिक हुई है जिसकी वजह से ये गैप्स देता हो गया है। तो अब देखेंगे हम सपोर्ट की तरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस यार कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने लोअर हाई को मार्क करना है बट करेक्टली। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इसने 3980 के लेवल से एक वेव बनाई थी और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने एक गैप दिया हुआ है ऊपर जाते हुए। गैप चार्ट के ऊपर आपको जो है बहुत दफ़ा देखने पड़ेंगे। वहाँ से ऊपर गया तो ये प्राइजेस सबसे पहले इधर रुके, अगर आप देखें पुल बैक लिए, फिर यहाँ से प्राइजेस ऊपर दोबारा निकले तकरीबन 44 रुपये 27 पैसे का लेवल तोड़ के। यहाँ से प्राइजेस बाहर निकले 45 रुपये 90 पैसे से, फिर प्राइजेस रुके, फिर प्राइजेस ने एक हाई लगाया अपना 47 रुपये 52 पैसे का। वहां से प्राइस पहले सपोर्ट के पास आए। अब यहाँ पे मैं चार्ट को जूम इन करूंगा आपको समझाने के लिए ताकि आप चार्ट को समझें कि प्राइजेस वापस जाने के इनके पास कितने मल्टीपल रीजंस होंगे। एक, पैनिक की वजह से हमारे पास ये एक गैप जोन क्रिएट हुआ और ये सपोर्ट इसने तोड़ दी, इस पर रिएक्ट भी नहीं किया। और रीटेस्ट करने के लिए भी ऊपर इसको प्राइजेस 45 रुपये तक नहीं जा सके ड्यू टू पैनिक। फिर नीचे गिरे प्राइजेस, फिर एक ये गैप क्रिएट किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा सके। उसके बाद फिर मजीद नीचे गिरे प्राइजेस, यानी इस प्रीवियस सपोर्ट आपकी जो 44 रुपये 20 पैसे की है इसको तोड़ के प्राइजेस मजीद नीचे गए और गैप दिया और ये गैप स्टिल वैलिड है और नीचे जाते जाते अब ये अपने इस गैप के पास आ रहे हैं। सो चार्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। यहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छी आपके पास अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था जो एक्सपायर हुआ, यानी ये ट्रेंड लाइन टूटी। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये प्राइजेस के लिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। प्राइजेस नीचे दोबारा जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो अब अच्छा बाइंग पॉइंट या किसी ने अगर बाई किया, अब इंडिकेटर भी पहले खोलूँगा। इंडिकेटर हमें स्टिल जो है सेलिंग दिखा रहा है, उसके लिए रेजिस्टेंस इंडिकेटर बोल रहा है 41.92 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। तो इंडिकेटर को हम लोग सिर्फ नहीं देख रहे होते, हम प्राइस एक्शन देख रहे होते हैं। तो अब अगर हम देखें 39 और 40 के बिटवीन हमारे पास जो है ये एक अच्छा जोन रीएक्यूमुलेशन का बन सकता है आने वाले दिनों में इसमें बाइंग का। और यहाँ से प्राइस मुड़ते हैं तो ये गैप्स और ये लेवल्स हमारे पास जो है अराउंड 42 44 45 और 47 और इवन 47.50 के आने वाले दिनों में हम लोग इसको फिलअप होते हुए देख सकते हैं। आरएसआई देखें, आरएसआई में भी हमारे पास जो है बिल्कुल मोमेंटम लॉस हुआ है मार्केट में। जाहिर है जब पैनिक होती है तो आपके टेक्निकल चार्ट्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आपको पता होगा कि आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर क्यों हो रहे हैं तो आप उसमें फंसेंगे नहीं, आपको पता होगा कि क्या स्टांस आपको लेना है। तो जब भी ये इतनी डिटेल वर्किंग आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की जाती है और आपको समझाने की कोशिश की जा रही होती है ताकि बरक्स इसके कि आप किसी से पूछें, आपके पास जो है आपका स्टांस रेडी हो, आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करें। वीलॉग अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिए और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है आगा आगा स्टील्स लिमिटेड। इसकी भी बहुत क्वेरीज थी तो सोचा इसको डिस्कस कर लें। आप किसी स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप जो है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम ऑलरेडी इसका चल रहा है, हम लोग देखेंगे अभी करीब की सिचुएशन इसमें क्या चल रही है, फटाफट से देखेंगे। सपोर्ट उम्मीद है आप लोगों को लगाना आ रही होगी। सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट करके यार बताइए ताकि मज़ा आए मुझे भी कि हाँ यार हमारे दोस्त कुछ सीख रहे हैं। ₹7.78 की सपोर्ट से प्राइस ने एक अपना हाई लगाया समवेयर अराउंड ₹8.31 का। बीच में माइनर हाई भी हम इसके पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बड़ी रेंज पकड़ रहा हूँ। तो पहले देखिए ये हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, फिर ये नया हाई लगाया। आप चाहें इसको हटा दें, चाहें तो इसको रख लें, दोनों सिचुएशन ठीक है। ज़्यादा लाइनें लगाएंगे उसमें कंफ्यूजन रहती है, तो आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा लाइनें ना लगाया करें। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ने जो है एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो बनाने की कोशिश करी, और ये ट्रेंड लाइन देखें कैसी रिस्पेक्ट कर रही थी। प्राइसेस ने तोड़ा, एक नया स्ट्रक्चर बना, ट्रेंड डाउनवर्ड गया, फिर ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखें तो ये देखिए प्राइसेस ने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा और अपने इस रेजिस्टेंस को ₹8.31 के रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। प्राइसेस अब फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये देखिए प्राइसेस यहाँ पे इसको जब गिर रहे थे तो यहाँ पे गैप था, प्राइसेस ने उसको जो है एडजस्ट किया और यहाँ पे उसको फिलअप किया। नंबर वन। नंबर टू साइड फिर प्राइसेस नीचे गिरे। चार्ट को कोशिश करें बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की। यहाँ पे फिर प्राइसेस ने ऊपर जाते हुए गैप दिया, फिलअप किया, ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूँ। फिर प्राइसेस ने नीचे गिरते हुए गैप दिया, ये यहाँ पे इसने इसको फिलअप किया। फिर यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, प्राइसेस ने यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक गैप दिया और प्राइसेस अभी इसको फिलअप करने आ रहे हैं। तो ये गैप का सिलसिला आपके पास चलता रहता है, ऊपर हो नीचे हो, इट्स अप टू यू। आपको देखनी है रेंज, तो अभी इसमें बाइंग जो है वो नहीं बनती। इंडिकेटर देखेंगे, इंडिकेटर ने भी सेल कॉल दी हुई है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ₹8.14 से ऊपर इसमें बाइंग कॉल जो है वो बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू जोन ₹7.80 के आसपास आ रहा है। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें बाइंग करनी है तो इसको इस रेंज में जो है वेट करना चाहिए, और यहाँ से फिर हम इस रेंज के दरमियान प्ले कर सकते हैं। यानी ₹7.80 से आप ₹8.20 या ₹8.31 तक भी आने वाले दिनों में इसको देख सकते हैं। RSI में भी अभी मोमेंटम है नीचे जाने का, तो कोशिश करें कि किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो स्टॉप लॉस लें ₹8 का और इसमें से निकलने वाली करें। और बाइंग पॉइंट इसका नेक्स्ट या एवरेज पॉइंट जो है आपके पास ये आइडियल लेवल हो सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है ईटेंस या ईथेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका सिंबल है ITANZ। तो इसकी भी वर्किंग को क्विकली समझे। सबसे पहले चार्ट पे आते इंडिकेटर को बंद कर दिया करें, और यहाँ पे अगर आप देखें इसकी करीबी करीबी अभी ऑब्वियसली ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपके पास की ये जो जोन सपोर्ट है ₹37.25 की प्राइजेस उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो गैप था प्राइजेस ऊपर गए, प्राइजेस इसको एडजस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आए। ये देखिए यहाँ पे प्राइजेस इसको एडजस्ट करने के लिए आए, फिर नीचे गिरते गिरते ये जो गैप था इसने इसको एडजस्ट किया और प्राइजेस जो है वो अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वंस अगेन प्राइजेस जो है आपके पास ₹37.25 के पास अगर आए तो ये जोन मैं क्रिएट कर देता हूँ इसकी विक तक, तकरीबन 36 और ₹37 के बिटवीन में। तो प्राइजेस जो है आपके पास यहाँ पे जैसे ही आए तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का रिवर्सल सिग्नल मिले तो आप इसके अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। वहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइजेस जो है कमो पेश 42 या ₹43.25 या 50 के बिटवीन पे हम देखें तो जा सकते हैं। तो ये बड़ी रेंज के अंदर प्राइजेस चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में चल रहा है। RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसी रेंज के लिए सिंपल स्टांस होता है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। जब तक अब इस रेंज से ये ऊपर या नीचे ना निकल जाए हम दूसरा कोई स्टांस नहीं ले सकते। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज़रूर ज्वाइन कीजिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग जो आप लोग के स्टॉक्स हैं, जो आप लोग जिसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, हम लोग उसको भी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।